देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब की बेटियां स्टेम शिक्षा से क्यों दूर? एक खामोश संकट जो भविष्य को बदल सकता है। पंजाब, जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य माना जाता था, आज स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी के मामले में पीछे छूटता जा रहा है। एक ताजा अध्ययन अनब्लॉकिंग पोटेंशियल फाइनेंशियल एड एज अ कैटलिस्ट फॉर गर्ल्स STEM सक्सेस ने पंजाब के लिए गहरी चिंता जताई है। कक्षा 11 से 12 में विज्ञान स्ट्रीम में लड़कियों का नामांकन मात्र 16% है, जो देश में सबसे कम है। तुलना करें तो मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 59% है, झारखंड में 29% और राजस्थान में 20% है। क्यों पिछड़ रही है पंजाब की लड़कियां? शिक्षा में प्रदर्शन बेहतर, लेकिन विकल्प सीमित। पंजाब की लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 8, 10, 12 में लड़कों से बेहतर कर रही हैं, लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय लेने से पीछे हट रही हैं। STEM की महत्ता बढ़ी, भागीदारी घटी। भारत के तकनीकी भविष्य की रीढ़ STEM शिक्षा है, लेकिन लड़कियों की भागीदारी में गिरावट चिंता का विषय है। NSDC की रिपोर्ट के अनुसार 107 मिलियन की मांग के मुकाबले केवल 74 मिलियन पेशेवर ही STEM क्षेत्र में उपलब्ध हैं। डिजिटल और वित्तीय पहुंच की कमी। ग्रामीण इलाकों में 63% लड़कियों के पास डिवाइस या इंटरनेट नहीं है। 3 में से 1 परीक्षा शुल्क या कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकती। केवल 23% लड़कियों को छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी है। महिला विज्ञान शिक्षकों की कमी। पंजाब में सिर्फ 19% स्कूलों में महिला विज्ञान शिक्षिकाएं हैं। इससे लड़कियों के लिए रोल मॉडल की कमी महसूस होती है। मार्गदर्शन का अभाव, करियर काउंसलिंग और मेंटोरशिप की भारी कमी है। केवल 28% लड़कियों ने मार्गदर्शन की आवश्यकता जताई, जबकि मध्य प्रदेश में यह 50% है। वैज्ञानिक बनने के सपनों को कैसे मिल सकता है समर्थन? 4 श्रेणियां जिनमें लड़कियों को वर्गीकृत किया गया। ट्राइबलेजर्स, पढ़ाई में तेज लेकिन गरीब। जरूरत 81,000 से 1,03,000 वर्ष कोचिंग, गैजेट्स, मार्गदर्शन आदि के लिए। एस्पायर्स, पढ़ाई में कमजोर और आर्थिक रूप से असहाय। जरूरत बुनियादी प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल। सस्टेनर्स, पढ़ाई में अच्छे, थोड़े संसाधनों में STEM को आगे बढ़ा सकती हैं। जरूरत 22,000 से 45,000 वर्ष। डिसएंगेज्ड, प्रेरणा और जानकारी की कमी वाले। जरूरत जागरूकता, NGO समर्थन, काउंसलिंग। छात्रवृत्ति प्रणाली में खामियां। ज्यादातर योजनाएं योग्यता आधारित हैं, जिनमें हाशिए पर खड़ी लड़कियों को अनदेखा किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और अंग्रेजी में, जो ग्रामीण लड़कियों के लिए मुश्किल। CSR फंडिंग असमान, गांव तक प्रभाव नहीं पहुंचता। क्या करना चाहिए पंजाब को? पाठ्यक्रम के साथ साथ उपकरण, इंटरनेट, मार्गदर्शन तक पहुंच देना जरूरी है। महिला विज्ञान शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृत्ति की योग्यता के साथ साथ जरूरत आधारित बनाना, स्कूल आधारित कोचिंग, STEM लैब्स में निवेश, 9वीं कक्षा से करियर काउंसलिंग और रोल मॉडल्स से संपर्क। CSR और सरकार मिलकर लाइफ साइकिल आधारित वित्तीय सहायता मॉडल लागू करें। निष्कर्ष, पंजाब में STEM शिक्षा से वंचित हो रही बेटियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे खोए हुए सपनों की प्रतिनिधि हैं। अगर आज सही कदम नहीं उठाए गए तो ये राज्य आने वाले दशकों में तकनीकी दौड़ में पिछड़ सकता है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति, नीति और निवेश का संगम हो तो माछीवाड़ा की कोई लड़की अगली बायोटेक इनोवेटर बन सकती है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।